श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वराम सरकार श्री हनुते नमः। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 के 7वें श्लोक से आगे व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है, जहाँ पर भगवान जो है कहते हैं कि कहा कि अगर कोई मनुष्य जो है किसी प्रकार भी भजन नहीं करता है तो उसकी श्रद्धा जो है कैसे पहचानी जाएगी। अब इसे बताने के लिए भगवान कहते हैं, भगवान जो है आहार की रुचि से आहारी की निष्ठा की पहचान का विवरण बता रहे हैं कि यह जो आहार के अनुसार जो है आहार की रुचि के अनुसार आहारी की निष्ठा को पहचाना जा सकता है, जाना जा सकता है। तो भगवान बता रहे हैं कि आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। कहते हैं आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ दान और तप भी 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी 3 प्रकार की रुचि होती है। तो हे अर्जुन, तुम उनके इस भेद को सुनो। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। हाँ, इसके पहले 4थे श्लोक में भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार मनुष्यों की निष्ठा की परीक्षा के लिए सात्विक, राजस और तामस इस 3 तरह के यजन बताए, परंतु जिसकी श्रद्धा, रुचि, प्रियता यजन पूजन में नहीं है, उनके निष्ठा की पहचान कैसे हो। इसके लिए बताया कि जिनकी यजन पूजा में श्रद्धा नहीं है, ऐसे मनुष्यों को भी शरीर निर्वाह के लिए भोजन तो करना ही पड़ता है, चाहे वे नास्तिक हों चाहे आस्तिक हों, चाहे वैदिक अथवा ईसाई, पारसी, यहूदी, यवन आदि किसी संप्रदाय के हों। इन सब के लिए यहाँ आहारस्त्वपि कहकर पद कहा गया है कि निष्ठा की पहचान के लिए केवल यजन पूजन ही नहीं है, प्रत्युत भोजन की रुचि से ही उनकी निष्ठा की पहचान हो जाएगी। भोजन की रुचि के अनुसार जो है मनुष्य की निष्ठा पहचानी जा सकती है कि उनकी निष्ठा सात्विक है, राजस है या तामसिक है। मनुष्य का मन जो है स्वाभाविक ही जिस भोजन में ललचाता है, अर्थात जिस भोजन की बात सुनकर, उसे देखकर, उसे चखकर मन आकृष्ट होता है, उसके अनुसार उसकी सात्विकी, राजसी या तामसी निष्ठा मानी जाती है। हाँ, अब यहाँ जो है कोई ऐसा भी कह सकता है कि सात्विक, राजस और तामस आहार कैसा कैसा होता है। अब इसे बताने के लिए यहाँ बता रहे हैं कि स्थूल दृष्टि से देखने पर तो ऐसा ही दिखता है, परंतु विचार पूर्वक गहराई से देखने पर यह बात दिखती नहीं। वास्तव में यहाँ आहार का वर्णन नहीं है, प्रत्युत आहारी की रुचि का वर्णन है। अतः आहारी की श्रद्धा पहचान कैसे हो, यह बताने के लिए यहाँ विवरण दिया गया है। यहाँ सर्वस्व प्रियः पद यह बताने के लिए आए हैं कि सामान्य रूप से संपूर्ण मनुष्यों में एक की किस भोजन में रुचि होती है, जिससे उनकी सात्विकी, राजसी और तामसी निष्ठा की पहचान हो। ऐसे ही यज्ञस तपस तथा दानम, मतलब यज्ञस यहाँ तो यज्ञस तपस तथा दानम भी यह बताने के लिए बताया जाए। इससे ये बता रहे हैं कि जितने भी शास्त्रीय कर्म हैं उनमें भी उन मनुष्यों की यज्ञ, तप आदि, दान आदि किस कर्म में कैसे कैसे रुचि होती है, विपरीता होती है। तथा कहने का तात्पर्य है कि जैसे पूजन 3 तरह का होता है और जैसे आहार 3 तरह का प्रिय होता है, इसी तरह शास्त्रीय यज्ञ, दान, तप आदि कर्म भी 3 तरह के होते हैं। अब इससे यहाँ एक और बात भी सिद्ध होती है कि शास्त्र, सत्संग, विवेचन, वार्तालाप
कहानी, पुस्तक, व्रत, तीर्थ, व्यक्ति आदि जो भी सामने आएंगे उनमें जो सात्विक होगा वह सात्विक मनुष्य को, जो राजस होगा वह राजस मनुष्य को, जो तामस होगा वह तामस मनुष्य को प्रिय लगेगा। तेषाम भेद मिमम सुनो, कहते हैं यज्ञ, तप और दान के भेद सुनो, सुनिए। अर्थात मनुष्य की स्वाभाविक रुचि, प्रवृत्ति और प्रसन्नता किस किस में होती है उसको सुने, उसको बता रहे हैं। जैसे अपनी रुचि के अनुसार कोई ब्राह्मण को दान देना पसंद करता है तो कोई अन्य साधारण मनुष्य को दान देना ही पसंद करता है। कोई शुद्ध आचरण वाले व्यक्तियों के साथ मित्रता करते हैं तो कोई जिनका खान पान आचरण आदि शुद्ध नहीं है ऐसे मनुष्यों के साथ ही मित्रता करते हैं, आदि तमाम उदाहरण हैं। तब जो है तात्पर्य है कि सात्विक मनुष्यों की रुचि सात्विक खान पान, सात्विक मनुष्यों की रुचि क्या होती है? सात्विक खान पान, रहन सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदि में होती है और उन्हीं का संग करना उनको अच्छा लगता है। और जो राजसी मनुष्य होते हैं, राजस मनुष्यों की रुचि जो है राजस खान पान, रहन सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदि में होती है और उन्हीं का संग उनको अच्छा लगता है। इसी प्रकार से तामस मनुष्यों की रुचि जो है तामस खान पान, रहन सहन आदि में तथा शास्त्र निषिद्ध आचरण करने वाले नीच मनुष्यों के साथ उठने बैठने, खाने पीने, बातचीत करने, साथ रहने, मित्रता करने आदि में होती है और उन्हीं का संग उनको अच्छा लगता है तथा वैसे ही आचरणों में उनकी प्रवृत्ति होती है। अब आगे कहते हैं आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीतिर्विवर्धनाः, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीतिर्विवर्धनाः, रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रियाः। कहते हैं कि सात्विक मनुष्यों को क्या आहार प्रिय होता है? आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले और हृदय को शक्ति देने वाले, रसयुक्त तथा चिकने ऐसे आहार जो है अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। आयु माने जिन आहारों के करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, और सत्वम माने सत्वगुण बढ़ता है, बलम माने शरीर, मन, बुद्धि आदि में सात्विक बल एवं उत्साह पैदा होता है, और आरोग्य माने शरीर में निरोगता बढ़ती है, शरीर रोग रहित होता है, और सुखम माने सुख शांति प्राप्ति होती है, और जो है प्रीति विवर्धनाः, जिनको देखने से ही प्रीति पैदा होती है वे अच्छे लगते हैं। ऐसे तो जो है अनुकूल आहार मिलने पर राजस पुरुष को भी प्रीति होगी पर वह प्रीति परिणाम में विष हो जाएगी। ऐसे ही तामस पुरुष को भी प्रीति होगी पर वह प्रीति परिणाम में उसको मूर्खता में अर्थात अति निद्रा, आलस्य और प्रमाद, खेल तमाशे, व्यर्थ बकवाद, दुर्व्यसन आदि में लगा देगी। तब कहते हैं कि इस प्रकार के स्थिरा माने जो गरिष्ठ नहीं है, प्रत्युत सुपाच्य है और जिनका सार बहुत दिन तक शरीर में शक्ति देता रहता है, और हृदय फेफड़े आदि को शक्ति देने वाले तथा बुद्धि आदि में सम भाव लाने वाले, रस्याः माने फल, दूध, चीनी आदि रसयुक्त पदार्थ, स्निग्धा माने घी, मक्खन, बादाम, काजू, किशमिश, सात्विक पदार्थों से निकले हुए तेल आदि स्नेह युक्त भोजन के पदार्थ जो पके हुए तथा ताजे हैं। आप आहारा सात्विक प्रियाः, ऐसे भोजन पेय, लेह, चोष पदार्थ जो है वो सात्विक मनुष्य को प्यारे लगते हैं। अतः ऐसे आहार में रुचि होने से उसकी पहचान हो जाती है कि वह मनुष्य सात्विक है। अब कट्वम्ल लवणात्युष्णो तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदाः। अब कहते हैं कि अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक आहार अर्थात भोजन के पदार्थ जो है वो राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोगों को देने वाले हैं। तो कहते हैं कि
अत्युष्णम, अत्युष्णम माने जिससे भाप निकल रही हो ऐसे अत्यंत गर्म पदार्थ। तीक्ष्णम, तीक्ष्ण माने जिनको खाने से नाक, आँख, मुख और सिर से पानी आने लगे ऐसे लाल मिर्च आदि अधिक तीखे पदार्थ। रुक्षम माने जिनमें घी, दूध आदि का संबंध नहीं है ऐसे भुने हुए चने, सतुआ आदि अधिक रूखे पदार्थ। और विदाहिना, विदाहिना माने राई आदि अधिक दाहकारक पदार्थ। राई को 2-3 घंटे छाछ में भिगो कर रखा जाए तो उसमें एक खमीर पैदा होता है और वह बहुत दाहकारक होता है। आहारा राजसश्रेष्ठा, इस प्रकार के भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्यारे होते हैं। भोज्य पेय लेह और चोष, इससे उसकी निष्ठा की पहचान हो जाती है। दुख शोका मय प्रदाह, परंतु जो है ऐसे पदार्थ परिणाम में दुख शोक और रोगों को देने वाले होते हैं। खट्टा, तीखा और दाहकारक भोजन करते समय मुख आदि में जो जलन होती है वह दुख है। भोजन करने के बाद मन में प्रसन्नता नहीं होती, प्रत्युत स्वाभाविक चिंता रहती है या शोक है। ऐसे भोजन से शरीर में प्रायः रोग होते हैं। अब आगे कहते हैं यातयामः गत रसः, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यातयामः गत रसम ऊती पर्युषितं च यत्, उच्छिष्टमपि श्यामेध्यं भोजनम तामस प्रियम। कहते हैं जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंधित, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो महान अपवित्र भी है वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है। यातयामम, यातयाम माने पकने के लिए जिनको पूरा समय प्राप्त नहीं हुआ है ऐसा अधपके या उचित समय से ज़्यादा पके हुए अथवा जिनका समय बीत गया है ऐसे बिना ऋतु के पैदा किए हुए एवं ऋतु चली जाने पर फ्रिज आदि की सहायता से रखे हुए साग, फल आदि भोजन के पदार्थ। गत रसम, धूप आदि से जिनका स्वाभाविक रस सूख गया है अथवा मशीन आदि से जिनका सार खींच लिया गया ऐसे दूध, फल आदि। पूति, पूति माने सड़न से पैदा की गई मदिरा और स्वाभाविक दुर्गंध वाले प्याज, लहसुन आदि। पर्युषितम, जल और नमक मिलाकर बनाए हुए साग, रोटी आदि पदार्थ रात बीतने पर बासी कहलाते हैं। परंतु केवल शुद्ध दूध, घी, चीनी आदि से बने हुए अथवा अग्नि पर पकाए हुए पेड़ा, जलेबी, लड्डू आदि जो पदार्थ हैं उनमें जब तक विकित नहीं आती तब तक वे बासी नहीं माने जाते हैं। अब ज़्यादा समय रहने पर उनमें विकित अर्थात दुर्गंध आदि पैदा होने से वे बासी कहे जाएंगे। उच्छिष्टम, उच्छिष्ट माने भुक्तावशेष अर्थात भोजन के बाद पात्र में बचा हुआ अथवा जूठा हाथ लगा हुआ और जिसको जो है गाय, बिल्ली, कुत्ता, कौवा आदि पशु पक्षी देख लें, सूंघ लें या खा लें या वह सब जूठन माना जाता है। अमेध्यम, अमेध्यम माने रजवीर से पैदा हुए मांस, मछली, अंडा आदि महान अपवित्र पदार्थ जो मुर्दा हैं और जिनको छूने मास से स्नान करना पड़ता है। अपिचा, इन जो है अव्ययों के प्रयोग से उन सब पदार्थों को लेना चाहिए जो शास्त्र निषिद्ध हैं। जैसे जिस वर्ण आश्रम के लिए जिन जिन पदार्थों का निषेध है उस वर्ण आश्रम के लिए उन पदार्थों को निषिद्ध माना गया है, जैसे मसूर, गाजर, सलगम आदि। भोजनम तामस प्रियम, ऐसा भोजन तामस मनुष्य को प्रिय लगता है, इससे उसकी निष्ठा की पहचान हो जाती है। अब उपयुक्त भोजनों में से सात्विक भोजन भी अगर रागपूर्वक खाया जाए तो वह राजस हो जाता है और लोलुपतावश अधिक खाया जाए जिससे अजीर्ण हो जाए तो वह तामस हो जाता है। ऐसे ही भिक्षुक को विद से प्राप्त भिक्षा आदि में रूखा, सूखा, तीखा और बासी भोजन प्राप्त हो जाए जो कि राजस तामस है, पर वह उसको भगवान के भोग लगाकर भगवान नाम लेते हुए स्वल्प मात्रा में खाए तो वह भोजन भी भाव और त्याग की दृष्टि से सात्विक हो जाता है। अब जो है प्रकरण संबंधी एक विशेष बात है इसमें कि 4 श्लोकों के इस प्रकार के 3 तरह के सात्विक, राजस और तामस आहार का वर्णन है, परंतु वास्तव में यहाँ आहार का प्रसंग नहीं है, प्रस्तुत आहारी की रुचि का प्रसंग है। आहार नहीं, आहारी की रुचि।
इसलिए यहाँ आहारी की रुचि का ही वर्णन है, इसलिए इसमें निम्नलिखित युक्तियाँ दी जा सकती हैं। हाँ, अब जा है कहते हैं या शास्त्र विद मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः, अर्थात पद आदि पदों को लेकर अर्जुन ने प्रश्न किया कि मनमाने ढंग से श्रद्धापूर्वक काम करने वालों की निष्ठा कैसे पहचानी जाए। तो भगवान ने इस जो है यहाँ पर जो है श्रद्धा के 3 भेद बताए 3 श्लोक में। सर्वस्व पद से मनुष्य मात्र की अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा बताई, और फिर जो है पूज्य के अनुसार पूजा की श्रद्धा निष्ठा बताई। अब जो है सर्वस्व पद का प्रयोग करके भगवान यहाँ मनुष्य मात्र को अपनी अपनी रुचि के अनुसार 3 तरह का भोजन प्रिय होता है वो बताएं। आहारस्त्व ही सर्वस्व त्रिविधो भवति प्रिया, उसमें उस प्रियता से ही मनुष्य की निष्ठा अर्थात स्थिति की पहचान हो जाएगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।